हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, भेल रिक्वायरमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस वैकेंसी का जो कि ITI स्टूडेंट के लिए है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और साथ ही साथ समझेंगे निगेटिव मार्किंग के बारे में, और यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इस भर्ती से रिलेटेड। यदि आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस आर्टिजन ट्रेनी ग्रेड 4 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वह 2 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट स्टेज आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर, यहाँ पर दिया भी गया है कि आर्टिजन ग्रेड 4 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह 2 स्टेज में रहने वाला है, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वह OMR बेस्ड नहीं होगा, ये CBT एग्ज़ाम ही होगा जो कि ऑनलाइन होगा। क्लियर। और दूसरा स्टेज जो आपका रहेगा वह क्या रहने वाला है, इस दूसरा स्टेज आपका स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहने वाला है। तो यहाँ से क्लियर हुआ, जो कि क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ पर दिया भी गया है क्वालिफाई नेचर का रहेगा। क्लियर। तो पहले डिस्कस करते हैं CBT एग्ज़ाम कैसा रहेगा। तो देखिए, CBT एग्ज़ाम में आपसे जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 120 क्वेश्चन को 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट से 1:5 के रेशियो में चयन किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, यानी स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी सपोज दैट फिटर ट्रेड में जहां पर 100 सीटें हैं तो वहां पर 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा सेकंड स्टेज के लिए। और उसके बाद क्या होगा, तो देखिए 1:5 के अनुपात में सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद सेकंड स्टेज में उनका एग्ज़ाम होगा जो कि स्किल टेस्ट रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। उसके बाद इसमें सक्सेस होने के बाद फिर से मेरिट वही स्टेज 1 से बनेगी, यानी ये केवल क्वालिफाई नेचर का रहेगा जो कि स्किल टेस्ट है। ठीक है, फिर से मेरिट बनेगी यहाँ पर, और जो टॉपर रहेंगे, क्या है, जो टॉपर रहेंगे उनका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा, वहाँ पर 1:1 में सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर। यहाँ से क्लियर हुआ कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 2 स्टेज में रहने वाला है। फर्स्ट स्टेज आपका CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और सेकंड स्टेज जो है यहाँ पर आप लोगों का स्किल टेस्ट रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न भी दे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भेल आर्टिजन एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पर दिया गया है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। और ये जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वह हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, और एक लोकल लैंग्वेज भी वर्नाकुलर लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, 3 लैंग्वेज में रहेगा। तो वो आपको फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करना होगा। आगे इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ देयर इज एनी वेरिएशन बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ ए क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन इज टू बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इंग्लिश और हिंदी सेम क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी में कुछ मिस्टेक मिलता है, वेरिएशन मिलता है, चेंजेस मिलता है, तो इंग्लिश क्वेश्चन को ही मान्य किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि इंग्लिश को ही ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट A,
पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो है आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में जो है 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट सी में पूछे जाएंगे। पार्ट ए जो आपका रहेगा वह आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। सपोज दैट आप फिटर से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके फिटर ट्रेड से रहेगा, टर्नर से भर रहे हैं तो टर्नर ट्रेड से 70 क्वेश्चन रहेगा, या फिर मशीनिस्ट से भर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से भर रहे हैं तो आपके उस ट्रेड से जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन ऑन इंजीनियरिंग एंड कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से और वर्कशॉप कैलकुलेशन से, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो है टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब के लिए सेम रहेगा, भले ही किसी ट्रेड से रहें, फिटर से रहें, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, मतलब जितने भी ट्रेड का यहाँ पर पोस्ट दिया गया है सभी ट्रेड का जो है ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सेम रहेगा। और साथ ही रीजनिंग जो है, रीजनिंग से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पार्ट सी जो है आपका रीजनिंग से है तो रीजनिंग जो है 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से। तो ये भी आपके लिए सबके लिए सेम रहेगा। सिर्फ चेंजेस आपको क्वेश्चन ऑन ट्रेड से 70 क्वेश्चन में चेंज मिलेगा। जो जिस ट्रेड से फॉर्म भरेगा उसको उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसके लिए तैयारी हम करवाएंगे आप लोगों को, और इन 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है यहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर आगे बोला भी गया है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई है और कितना रखी गई है 1/4 की, यानी जो है 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपसे जो है यहाँ पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है। और यदि आप करेक्ट करते हैं तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो ये रहा इसका एग्ज़ाम पैटर्न। बाकी डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके ऑफिशियल सिलेबस की। तो ऑफिशियल सिलेबस जो है इसका वेबसाइट में जो है अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं भेल आर्टिजन का सिलेबस दे दिया गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसके लिए ऑफिशियल सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, तो वहाँ पर सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ITI भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।